एहाना ने टुकुन दादा को दिलाई गांगुली सर के ऑफिस में नौकरी। अर्जुन को हुआ एहाना पर गर्व। बड़े घर की छोटी बहुओं के आने वाले एपिसोड की कहानी एक नए और बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। अब एहाना सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह पूरे परिवार की रीढ़ की हड्डी बनकर उभर रही है। कहानी की शुरुआत होती है एक भारी दोपहर से, जहां दुर्गा देवी अपने बड़े बेटे टुकुन दादा के भविष्य को लेकर बेहद व्याकुल और चिंतित नजर आती हैं। टुकुन, जो स्वभाव से बेहद सरल, नेक और मेहनती इंसान है, हालातों के आगे खुद को असहाय महसूस कर रहा होता है। इसी बीच एहाना आगे आती है, बिना किसी शोर-शराबे के। अपने सूझबूझ और आत्मविश्वास से वह गांगुली सर के ऑफिस में टुकुन दादा के लिए नौकरी का इंतजाम कर देती है। जब यह खुशखबरी घर पहुंचती है, तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अर्जुन की आंखों में एहाना के लिए गर्व साफ झलकता है। उसे महसूस होता है कि एहाना सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की ताकत बन चुकी है। दुर्गा देवी की चिंता अब संतोष में बदल जाती है और टुकुन दादा की आंखों में नई उम्मीद चमक उठती है। इस मोड़ पर कहानी ये साबित करती है कि एहाना सिर्फ रिश्ते निभाने वाली बहू नहीं, बल्कि मुश्किल समय में परिवार को संभालने वाली मजबूत स्तंभ है। लंबे समय से टुकुन दादा एक अच्छी नौकरी की तलाश में भटक रहे थे। दुर्गा देवी का मन इस बात से लगातार कचोट रहा था कि उनका बड़ा बेटा काबिल होने के बावजूद बेरोजगार बैठा है। समाज के ताने उन्हें चैन से सोने नहीं देते थे। हर दिन किसी न किसी की बात दिल में चुभ जाती थी, लेकिन दुर्गा देवी अपनी तकलीफ को खामोशी में छिपाए रहती थी। दुर्गा देवी की इस चुप पीड़ा को अगर किसी ने सबसे पहले भांपा, तो वह थी घर की छोटी बहू एहाना। एहाना ने ठान लिया था कि वह अपने परिवार की खुशियों के लिए किसी भी हद तक जाएगी। उसने अपनी सूझबूझ और समझदारी का परिचय देते हुए एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। एहाना ने हिम्मत जुटाई और अपने ऑफिस के बॉस गांगुली सर से टुकुन दादा के बारे में बात करने का निश्चय किया। यह उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन परिवार के लिए वह अपने डर पर काबू पा गई। एहाना ने गांगुली सर को टुकुन दादा की ईमानदारी, मेहनत और काबिलियत के बारे में बताया। गांगुली सर एहाना की मेहनत और उसके आत्मविश्वास से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने न सिर्फ उसकी बात ध्यान से सुनी, बल्कि टुकुन दादा को अपने ऑफिस में नौकरी देने के लिए भी हामी भर दी। जब यह खुशखबरी घर पहुंची, तो दुर्गा देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। टुकुन दादा को जैसे नया जीवन मिल गया। वहीं अर्जुन को अपनी पत्नी एहाना पर गर्व महसूस हुआ। उसे समझ आ गया कि एहाना सिर्फ घर संभालने वाली बहू नहीं, बल्कि पूरे परिवार की मजबूती है। इस तरह एहाना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े घर की छोटी बहू सिर्फ नाम की नहीं, बल्कि काम की भी सबसे बड़ी ताकत है। एहाना की सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से गांगुली सर पहले से ही कायल थे। इसलिए जब एहाना ने पूरे आत्मविश्वास के साथ टुकुन दादा की काबिलियत और उनके अनुभव का जिक्र किया, तो गांगुली सर उन्हें मना नहीं कर पाए। उन्होंने तुरंत टुकुन दादा को इंटरव्यू के लिए बुलाया। सादा पहनावा, शांत स्वभाव और सच्ची मेहनत की झलक। टुकुन दादा की यही बातें गांगुली सर के दिल को छू गईं। उनके ज्ञान और समझदारी से प्रभावित होकर गांगुली सर ने बिना देर किए उन्हें उसी ऑफिस में नौकरी पर रख लिया। जैसे ही यह खबर घर पहुंची, पूरे परिवार में खुशियों का सैलाब आ गया, मानो बरसों की तपन के बाद ठंडी बारिश हुई हो। दुर्गा देवी की आंखों से खुशी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनकी छोटी बहू उनके बड़े बेटे के लिए इतनी बड़ी ढाल बनकर खड़ी होगी। टुकुन दादा के चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया और उनका झुका हुआ सिर गर्व से ऊंचा हो गया। वहीं अर्जुन, जो हमेशा से एहाना की हिम्मत और उसकी सोच का प्रशंसक रहा है, आज अपनी पत्नी पर और भी ज्यादा गर्व महसूस करता है। उसकी आंखों में एहाना के लिए सम्मान साफ झलकता है। इस मोड़ पर कहानी ये साबित कर देती है कि एहाना सिर्फ रिश्ते निभाने वाली बहू नहीं, बल्कि वक्त आने पर
पूरे परिवार की तकदीर बदल देने वाली ताकत है। बड़े घर की छोटी बहू अब सिर्फ नाम नहीं, बल्कि एक पहचान बन चुकी है। अर्जुन अपनी पत्नी पर गर्व से फूला नहीं समा रहा था। आज उसे एहसास हुआ कि एहाना ने न सिर्फ घर को संभाला है, बल्कि बाहर की दुनिया में भी परिवार के मान सम्मान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जिस बहू को कभी लोग कमज़ोर समझते थे, वही आज पूरे घर की ताकत बन चुकी थी। अर्जुन ने सबके सामने एहाना का हाथ थामते हुए कहा, एक बहू के रूप में एहाना इस घर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उसकी बात सुनकर दुर्गा देवी की आंखें भर आईं। घर में जश्न का माहौल था। खुशियों की रौनक हर कोने में फैल चुकी थी, लेकिन हर कहानी में खुशी ज्यादा देर टिके ऐसा जरूरी नहीं होता, क्योंकि जहां एक तरफ घर में मुस्कानें खिल रही थी, वहीं दूसरी ओर एहाना के ऑफिस की दुनिया में काली घटाएं मंडराने लगी थीं। कुछ अनखे सवाल, कुछ जलती निगाहें और कुछ ऐसी साजिशें जिनका अंदाज़ा किसी को नहीं था। एहाना ने जिस ईमानदारी और मेहनत से टुकुन दादा के लिए रास्ता खोला था, वही ईमानदारी अब किसी की आंखों में खटकने लगी थी। ऑफिस के गलियारों में फुसफुसाहटें शुरू हो चुकी थीं। क्या एहाना की बढ़ती काबिलियत किसी को असहज कर रही थी? अब सवाल ये है, क्या एहाना इन आने वाले तूफानों का सामना कर पाएगी? क्या परिवार की खुशियां इस साजिश की भेंट चढ़ जाएंगी? अगला मोड़ कहानी को वहां ले जाएगा, जहां इम्तिहान सिर्फ रिश्तों का नहीं, बल्कि हिम्मत और सच्चाई का भी होगा। असल मकसद कुछ और ही था, एहाना की बढ़ती छवि को गांगुली सर की नज़रों में गिराना, ताकि उसे नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। इसी इरादे से ऑफिस के अंदर जहर घोला जाने लगा। धीरे धीरे अफवाहें फैलनी शुरू हुईं। कहा जाने लगा कि एहाना अपने पारिवारिक संबंधों का फायदा उठाकर ऑफिस में मनमानी कर रही है। उसकी मेहनत और ईमानदारी को चालाकी का नाम दिया जाने लगा। हर मुस्कान पर शक और हर फैसले पर सवाल उठाए जाने लगे। उधर टुकुन दादा, जिन्हें नई नौकरी पाकर जिंदगी की नई शुरुआत मिली थी, पूरे मन से और पूरी ईमानदारी से काम सीख रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी यह नौकरी किसी और के लिए मुसीबत बनती जा रही है। वे तो बस एहाना का नाम रोशन करना चाहते थे, लेकिन अनजाने में वही वजह बन गए। एहाना को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि ऑफिस का माहौल उसके प्रति बदल रहा है। जो लोग कल तक उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, आज वही उसकी पीठ पीछे फुसफुसाने लगे थे। मीटिंग्स में उसकी राय को नज़रअंदाज किया जाने लगा और उसके काम में बेवजह की कमियां निकाली जाने लगी। यह साफ था कि यह सब एक सोची समझी चाल थी। सवाल बस इतना था, क्या एहाना इस साजिश को समय रहते समझ पाएगी, या फिर उसकी सच्चाई और मेहनत इस गंदी राजनीति के नीचे दबा दी जाएगी? अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है, जहां जंग सिर्फ नौकरी की नहीं, बल्कि इज्जत, भरोसे और पहचान की है। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि एहाना सच में गलत है, या फिर यह सब उसकी मेहनत और ईमानदारी को गिराने की एक गहरी साजिश है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप एहाना के इस फैसले को सही मानते हैं या नहीं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर एहाना की हिम्मत और सच्चाई ने आपका दिल छू लिया हो, तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप ऐसी ही दिलचस्प, भावनात्मक और सस्पेंस से भरी कहानियां सबसे पहले देख सकें, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में एहाना की जिंदगी एक और बड़े इम्तिहान से गुजरने वाली है।